की उसे पूजा पाठ रे अपने माँ बाप की रहता भगवान उसी के सदा साथ है बन गया जो उसे अपने माँ बाप। उसकी करता चिंता छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो बूढ़े माँ बाप की अपनी सेवा करो सेवा करो उसकी करता है चिंताओं से पूजा और पाठ की जिसने सेवा करे अपने माँ बाप की जिसने चिंता की। जिसने पैदा किया उसका एहसान है चाहे माँ हो पिता पहला भगवान है भगवान है वो सदा खुशी रहा। ना हुआ है दुखी जिसके दिल में छवि अपने माँ बाप की ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की जिसने सेवा करे अपने माँ बाप की रहता भगवान उसी के सदा साथ है रहता भगवान उसी के सदा साथ है बन गया जो खुशी अपने माँ बाप के ना जरूरत उसे। आइए भगवान की पावन मंगल में आरती की ओर हम आप चले श्री भगवान के स्थान पर खड़े आरती गाए गिरधरे तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती तेरी सीत सोने प्यारे बंसी मेरे मन मोहे देखी छवि बले हरि के बिहारी तेरी आरती चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया हजारी उन्हीं
आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। सुख दुख जीवन साथिया चरणों में शीश झुकाया त्रिभागे हरि तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो मेरे मोहन जीवन भरे हो युगल छवि को मन में बसाओ त्रिभागे बिहारी तेरी आरती गाओ अवधि बिहारी तेरी आरती गाओ श्री तुलसी बिहारी तेरी आरती ताली गाओ। बजाकर ठीक स्वागत के अभिनंदन में आप लोग जोरदार ताली बजाएं रितेश पटेल जी के लिए, साथ हमारे मुख्य जमान जी के लिए और साथ में उनके माता पिता जी यहाँ उपस्थित हैं कथा परिसर में। आप भी मंच पे पधारें, आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय हमारे मुख्य जमान जी के श्री मनोज पटेल भवनपुर की पवन पवित्र धरती से हमारे बीच में पवन उपस्थिति हुई है, गरिमा में उपस्थिति हुई है। मनोज पटेल आप भी मंच पे पधारे, पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री गजेंद्र पटेल भवनपुर से मंच में पधारे, श्री रितेश पटेल नरतोड़ा से मंच में पधारे, श्री कुश भाटा की पवन पवित्र धरती से प्रेम शिला कुश भाटा की पवन पवित्र धरती से मंच में पधारे। आइए सरेकेल की पवन पवित्र धरती से आप मंच में पधारे, पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री घासी राम यादव जी नरतोड़ा से मंच में पधारे, श्रीमती मालती पटेल नमकीनी की पवन पवित्र धरती से आप भी मंच में पधारे, आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में हमारे ठीक बगल आदमी भैया जी बैठे हुए हैं, आप भी पधारे मंच से आकर के पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और एक बार आइए इस आशीर्वाद की पवन कड़ी को हम ही पर विश्राम दे रहे हैं और भगवान की पवन मंगल में कथा की ओर चल रहे हैं। एक बार सही भक्त अपना दोनों हाथ पर उठाएंगे, प्रेम से लेकर अपने बोली बाकी भी हरि लाल की जय। आइए भगवान की बहुत ही पावन मंगलमय कथा कष्टम श्री श्री नरतोड़ा चल
नमस्तस्यै 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 नमो वरणामृतसंहाना रसाना छन्दसामपि अङ्गरानां च करताल वन्दे वाणी विनायक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। जय जय श्री राधा चोर प्रभु जय जय महाकान चोर जय जय महाकान चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव भगवान की श्री व्यासदेव जी महाराज की भवानी शंकर की सद्गुरुदेव भगवान की श्री अयोध्या धाम की सत्य सनातन धर्म की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। सीताराम 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 श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की पर मंगल में प्रार्थना अखिलेश्वर
आकारण कुंड कुंडले भक्तवान संकल्प करो। जगत जनता पालन करता राजाधिराज सच्चिदानंद स्वरूप जगताधार नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम। भगवान की प्राण मंडलारी की सूर्य से राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते संत बलवंत श्री बलवंत लाल जी महाराज के चरणों में दंडवत करते हुए सुखदेव महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए पारंबा जगदम्बा जगज्जननी मां भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री शुद्ध गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए इस पावन पवित्र धरा का नमन करते हुए आदरणीय हमारे यजमान परिवार इस विराजमान समस्त श्रोता समाज श्रोता वृंद भगवत ऋषि भक्तजन आप समस्त प्रेमियों के हृदय विराजमान प्रभु श्री सीताराम जी महाराज की छवि का दर्शन करते हुए इस व्यासपीठ से भावपूर्ण श्रद्धापूर्वक निवेदन करते हैं। श्री राम सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त को प्रणाम करते हैं। हजारे भक्तों का स्वागत अभिनंदन हमारी तरफ से बार बार आइए। शुक्र दिवस की पावन श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान की पावन कथा आज भगवती रुक्मिणी मैया के मंगलमय विवाह की पावन चर्चा को मार्गदर्शन करेंगे। श्याम सुंदर की मगन बाल लीला का दर्शन करेंगे। कथा के छठे सूत्र में आइए पावन दर्शन करें कथा का। पावन कथा गंगा में गोते लगाए। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु के नाम का कीर्तन करते हुए बड़े श्रद्धा भाव विश्वास के साथ श्री श्याम सुंदर श्री श्यामा जी का दर्शन करें। भाव के साथ प्रेम के साथ एक बार जितने भक्त पंडाल में पधारे हैं सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और प्रेम के साथ जय घोष करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, बोले हनुमान जी महाराज की। बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ अपनी हस्ती को बोलते हुए श्री राधा रानी की मस्ती में खोते हुए सभी भक्त प्रेम के साथ ताली की सेवा देते मेरे साथ हो। मीठी मीठी मेरे सावरे की बंशी बाजे, मीठी मुरली बाजे, हो की शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। बहुत सुंदर उत्सव चल रहा है ब्रजमंडल में। रंगोत्सव होली का महोत्सव चल रहा है। तो आज इस धरा को ब्रजमंडल के समान बनाते हुए अपने आत्मा को गोपी बनाते हुए और स्वयं गोपी बनते हुए परमात्मा के साथ सब मस्ती के साथ झूमते हुए प्रेम के साथ सब आनंद के साथ भजन गंगा में गोते लगाएंगे प्रेम के साथ। हो मीठी मीठी मेरे सावरे की, मीठी मीठी मेरे सावरे की मुरली बाजा, मीठी बंशी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे।
नाथ रे होके श्याम की दीवानी रानी नाथ श्री राम है। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे यमुना किनारे देखो रास रचावे। यमुना किनारे देखो रात जावे पकड़ी राधे झुकी मैया पकड़ी राधे झुकी मैया देखो घूमर घारे देखो घूमर घारे होकर शाम की दीवानी रानी नाचे। होके श्याम की दीवानी रानी नाचे होके श्याम की दीवानी रानी नाचे अच्छा नृत्य नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कम से कम बैठे बैठे ताली तो बजा सकते हो। ताली में तो कंजूसी मत करो, लंबे लंबे हाथ खड़े करते हुए एक साथ जा। हरि बोल। छमवानी देखो राधे की पैजनिया। छमी छमी बाजे देखो राधे की पैरनिया छमी छमी बाजे देखो राधे की पैरनिया नाची रे कन्हैया मेरो छोड़ के बंसुरिया। नाचो रे कन्हैया मेरो छोड़ के मोरनिया नाचो रे कन्हैया मेरो छोड़ के मोरनिया राधे संग में नैन लड़ावे। ओ, राधे संग में नैन लड़ावे नाचे सागे सागे नाचे सागे सागे होकर शाम की दीवानी रानी नाचे। होके श्याम की दीवानी रानी नाचे होके श्याम की दीवानी रानी नाचे हरि बोल। श्री राम है। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की कान है या जान है देखो सारे राम की। कान है अजान है देखो राधे जान की कान है अजान है देखो राधे श्याम की राधे श्याम जी की जोड़ी। ओ,
राधा मोहन सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की। एक बार सभी भक्तों प्रेम के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ कहेंगे राधे, और जोर से बोलेंगे और भाव से कहेंगे, बोले राधा रानी की। पत्नी से पूछता है, पता नहीं क्यों इंद्र भगवान को मैसेज भेज रहे हो। कल कथा पहुंची थी, पूतना भगवान के पास पहुंची थी। बहुत प्यारा प्रसंग है, इसलिए थोड़ा सा संक्षेप में छोड़ पान करेंगे। आज की यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा छोड़ पान करेंगे। हम आप पूतना का दर्शन कर रहे थे, पूतना भगवान के पास पहुंची तो जब सब लोगों ने उससे पूछा कि कौन हो तुम, तो पूतना ने क्या बताया था, मैं यशोदा जी की बहन हूं। अब जब यशोदा जी की बहन हुई तो ठाकुर जी की मौसी हो गई। बड़ा सुंदर संबंध बनाया। कल मैंने निवेदन किया था, समर्पण, संबंध, विश्वास, ये भगवान तक पहुंचने का 3 सूत्र है। पूतना राक्षसी प्रवृत्ति की थी, ना तो उसका कुल अच्छा, ना खानदान अच्छा, ना स्वभाव अच्छा, ना प्रभाव अच्छा, ना स्वरूप अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन आपको बताऊं, संसार के लोग केवल अवगुण देखते हैं, दुनिया के लोग केवल अवगुण देखते हैं। एक परमात्मा है जो अवगुण के भीतर भी हम सब के भीतर कोई ना कोई गुण निकाल ही लेता है, क्योंकि उसको कल्याण करना होता है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। वस्तुतः हमारे आप के भीतर वो गुण नहीं होते, वो काबिलियत नहीं होती, लेकिन इसके बाद भी भगवान गुण खोज लेते पूतना की तरह। पूतना ने जहर पिलाया, कालकुट विष पिलाया, लेकिन भगवान ने सदगति प्रदान करी। क्यों? किसी ने पूछा भगवान से कि प्रभु, वो तो राक्षसी थी, आपको जहर पिलाया, फिर आपने उसको मैया यशोदा जैसा पद क्यों दे दिया? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया, मैं जानता हूं कि उसने मुझे कालकुट विष पिलाया, जहर पिलाया, मारने के लिए आई थी, लेकिन काम तो माँ जैसी ही की है ना। अमृत दूध तो पिलाया मुझे, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको सदगति प्रदान करूं। दुनिया के लोग दोष देखते को, छोटी सी पंक्ति याद आ गई तो निवेदन कर दूं। एक व्यक्ति जा रहा था, शायद मैंने नहीं बोला है यहाँ पर, तो वो पहुंचा तो एक डाल पर बड़ी सुंदर कोयल बैठी थी। नहीं कहा ना, कोयल बैठी थी। तो वो व्यक्ति गया और कोयल से कहा कि तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है, ध्यान से सुनना। ये प्रसंग लगता है कि हम लोगों पर ही लिखा गया है, हम लोग बिल्कुल ऐसे हैं। वो कोयल के पास गया और कोयल से कहा, तुम्हारी आवाज तो बड़ी मधुर है, बहुत मीठी है, लेकिन इधर जितनी माताएं बैठी है शांत रहो, नहीं तो पीछे चले जाओ। प्रारंभ से ही आप लोग वार्तालाप कर रहे हो, शांति से बैठो। भक्तवत्सल भगवान की। वो व्यक्ति कोयल के पास पहुंचा और कोयल से कहा, आपकी आवाज तो बहुत मीठी है, बहुत सुंदर है, लेकिन अगर तू काली न होती तो कितना अच्छा होता। आवाज तो बड़ी मधुर है, लेकिन अगर तू काली न होती तो कितना अच्छा होता। कोयल सुन करके चुप रही। वो व्यक्ति आगे बढ़ा, गुलाब का वृक्ष था, एक डाली में बड़ा सुंदर गुलाब का फूल खिला था, बड़ा सुंदर सुगंध है।
वो व्यक्ति उस गुलाब के पास पहुंचा और गुलाब से कहा, तुझमें कितनी सुंदर सुगंध है, तो कितना प्यारा है, लेकिन अगर तुझमें कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। गुलाब भी चुप रहा। फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा और समुद्र के पास गया। समुद्र के पास जाकर के उस व्यक्ति ने कहा समुद्र से, अरे तू तो अथाह है, तेरे पास तो अथाह जल है, विशाल है, तेरा तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन अगर तुझमें तेरा जल खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। कोयल से कहा तेरी आवाज मीठी है, तो काली ना होती तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा तू सुंदर तो बहुत है, लेकिन तुझमें कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। समुद्र से कहा तुझमें जल तो है, लेकिन तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब, कोयल, समुद्र तीनों ने मिल करके उस व्यक्ति को जवाब दिया, अरे इंसान तू अच्छा तो बहुत है, लेकिन तुझमें दूसरे की बुराई देखने की दृष्टि न होती तो कितना अच्छा होता। पूरी दुनिया इसी में परेशान है। हर व्यक्ति सोचता है आई एम द बेस्ट, मैं, पूरी दुनिया खराब, अच्छा तो मैं ही हूं, लेकिन बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप, शायद क्या परफेक्ट मुझसा बुरा न कोई। बहुत दोष है। जिसको अनुग्रह करना होता है, जिसको कृपा बरसानी होती है, भगवान उसके अंदर गुण देख ही लेते। पूतना के भीतर भगवान ने गुण देखा, लेकिन मैंने निवेदन किया था चतुर्थ दिवस में अजामिल के चरित्र में कि सारा दोष निगाहों का होता है। जब पूतना भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने जैसे पूतना को आते हुए देखा, भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। क्यों भाई? संतों के बड़े प्यारे प्यारे भाव, एक आध दो भाव में भी निवेदन करके समय अभाव के कारण बंद कर लिया। हमारे आगे के जो परफेक्ट है वही निवेदन करूं, क्योंकि पूतना वास्तव में जो है वैसी बन करके भगवान के पास नहीं गई। पूतना का स्वरूप विकराल है, लेकिन जब भगवान से मिलने के लिए पूतना गई तो अपने स्वरूप को बदल करके गई है, स्वभाव को नहीं। और भगवान कहते हैं संसारिक लोग जितने भी मेरे भक्त हैं ध्यान से सुन लो, भगवान संसार वालों को, हमको, आपको बताना चाहते हैं कि भगवान के पास जब भी जाओ मेरी माताओं बंधुओं, बन करके मत जाओ। लीपा पोती भगवान के पास नहीं, भगवान के पास कोई बनावट नहीं। जितनी मिलावट उतनी बनावट, और जितनी बनावट उतनी गिरावट। इसलिए बनो मत। जगत वालों के पास बन जाओ, काम चल जाएगा, लेकिन भगवान के पास अगर बन करके गए तो भगवान देखने वाले नहीं है। पूतना स्वभाव नहीं बदली है, स्वरूप बदली। सीता और सती, शूर्पणखा, पूतना, ये जितना भी बन करके गए भगवान ने किसी को स्वीकार नहीं किया। शूर्पणखा स्वरूप बदल करके गई, भगवान से कहती है तुम संपुरुष नमो समनारी, या संजोग विरचा विचारी, ताते अब लगी रहब कुमारी, मन माना कछ तुम ही बिहारी। जब शूर्पणखा ने अपने मन की बात विवाह का प्रस्ताव रखा तो भगवान सीत ही चितई कहाई प्रभु बात, आहाई कुमार मोर। जानकी जी की तरफ देखकर कहा भाई देखो हम शादीशुदा हैं, मेरा छोटा भाई कुमारा है, उसके पास जाओ। अगले वर्ष यहाँ राम कथा होगी तो विस्तृत रूप से सुनेंगे। निर्धारित हो गया ना, अगले वर्ष फिर से आना है आपके गांव में राम जी की कथा गाने। तो
पूतना भी पहुंची भगवान के पास, तो भगवान ने पूतना को भी देख करके नेत्र बंद कर लिया। मेरे कहने का अभिप्राय ये है मेरे बंधुओं मेरी माताओं, कि अगर हम चोर है ना, अगर हम चोर है तो चोर बन करके ही भगवान के पास जाए। ईमानदारी का मुखौटा लगाने की आवश्यकता, पर वो चोरी करता है। क्या सुंदर करते, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो जैसा भी हो तुम्हारा, अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय, इसके से मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु दोष के भंडार हमारे भीतर हो। चोरी करने वाला व्यक्ति भी अगर ईमानदारी से चोरी करेगा तो भगवान उस पर भी रिलीज जाते हैं। चोरी भी करो तो ईमानदारी से। आपने कहानी सुनी होगी, एक चोर भगवान शिव के मंदिर पहुंचा, कभी पूजा पाठ तो करता नहीं था। भगवान शिव के मंदिर पहुंचा तो अब चोर है तो जहां भी जाएगा उसकी दृष्टि तो वही खोजेगी जो करता है। तो गया तो भगवान शिव के मंदिर में कुछ नहीं देखा उसको चुराने लायक। बाबा शिवलिंग के ऊपर सोने का घंटा बना था, बहुत बड़ा। चोर ने कहा, रे वाह, अगर ये घंटा मुझे मिल जाता तो जीवन भर चोरी करने की आवश्यकता। वहां भी जाकर के चोरी, मंदिर पहुंचा, घंटा देखा, लोभ जगा। अब घंटा को खोले कैसे, उतारे कैसे, बहुत ऊपर है, न वहां कुर्सी है न वहां मेज है, हाइट भी नहीं है, हमारी तरह छोटा था। बेचारा उतारे तो उतारे कैसे। तो किसी किसी मंदिर में, शिवालय में शिवलिंग बड़ी ऊंची होती है। तो चोर ने क्या किया कि सोचा इसी पर चढ़ कर जाता और भगवान की शिवलिंग पर दोनों पैर करके खड़ा हो गया और शिवलिंग पर खड़ा होकर के लगा घंट खोलने। जैसे शिवलिंग पर दोनों पैर करके खड़ा हुआ, घंट खोलने लगा, भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव प्रकट होकर के गए, कहो वत्स क्या चाहिए। अब चोर ने सोचा ये कौन आ गया, हमको लग रहा है इसका मालिक है। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, अरे हमें क्षमा कर दीजिए, हम चोरी नहीं कर रहे थे, आज के बाद चोरी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, अरे तूने गलती कौन सी की है, मैं तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या वरदान चाहिए। चोर ने कहा, सेवा, मैं कौन सी पूजा कर रहा था आपकी जो आप मुझे वरदान देने के लिए प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा, मेरे प्यारे, संसार के लोग मुझ पे दूध चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, भांग धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन तू पहला भक्त है जो अपने आप को चढ़ा दिया। बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। चोरी भी अगर ईमानदारी से की जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पूतना के ऊपर भगवान ने कृपा करी। पूतना लोक बाल घनी राक्षसी रुधिरासना, जिघासिया बिहरे अस्तन दत्वा सदगति। भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान करी। 6 कोस में भगवान ने पूतना के शरीर को, जो भगवान पूतना का उद्धार करते तो 6 कोस में गिरा। विशाल शरीर, कीडंतम पाद गोविंदा शयनं पाकं भगवा। भगवान पूतना के उदर पर बैठे थे, सारे ब्रजवासी उतारे। नंद बाबा आए, समस्त ब्रजवासियों से कहा अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर के आओ।
सब पूतना के शरीर को विभाजित किए, काटे, कई चिताएं जलने लगी। और सुखदेव स्वामी परीक्षित जी से कहते हैं, राजन जब चिता जल रही थी तो बड़ी सुंदर सुगंध निकल गई और अद्भुत सुगंध निकल गई। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव वो तो राक्षसी है, बच्चों को मारकर रक्तपान करती थी तो सुगंध कैसे निकला? सीधी सी बात है, जिस स्त्री को भगवान को गोद में लेने का सौभाग्य मिले वो साधारण स्त्री नहीं हो सकती। गोद में तो लिया, स्तनपान भी कराया। पूतना कौन है? पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। चतुर्थ दिवस में आप सबने राजा बलि का प्रसंग सुना था ना। तो भगवान वामन का स्वरूप लेकर के आए। रत्नमाला ने जब वामन भगवान के स्वरूप को देखा तो कहा, कितना सुंदर बालक है, अगर ये मुझे गोद में मिल जाए तो मैं उसको स्तनपान कराऊं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। लेकिन जब वामन भगवान विराट रूप का धारण करके राजा बलि से सर्वस्व छीन लिए, तब वही राजा बलि की पुत्री रत्नमाला को क्रोध आ गया और कहा, ऐसा छलिया मुझे बालक मिल जाए तो मैं इसको जहर पिला दूं, काल विष पिला दूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। वही रत्नमाला पूतना बनी, पहले प्रेम से लाड लटाया, फिर काल विष पिलाया। भगवान कहते हैं, जहर पिलाओ या अमृत सब में स्वागत है, कुछ तो करो। भगवान ने पूतना पर अनुग्रह करी। आगे चल करके श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित जी से कहते, भगवान अनंत लीला को करते हुए सकटासुर का वध धार किए, तृणावर्त का वध किए। बाकी लाला के बारे में क्या कहूं, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके अनेकों नाम है, अनेकों रूप है, अनेकों गुण है। तान्यम वेद नो जना, इनको वेद भी नहीं जान पाया। मैया तो भोली वाली, मैया ने कहा, देखो गुरुजी वेद जाने या ना जाने, लेकिन हमको तो जानना है कि मेरे लाला का नाम क्या है। एक तो प्यारा सा सुंदर सा चौको सो आप तुम्हें लाला का नाम बता दो। सोई गर्गाचार्य ने कहा, मैया आपके लाला का नाम कृष्ण पड़ता है। मैया ने कहा, इतना अटपटा नाम, 3 बार जीवा करवट ले रही है, ये कृष्ण का मतलब क्या है? गर्गाचार्य ने कहा, मैया कर्ष इति कृष्णा सोई कृष्णा, ये जिनको देखेंगे उसको अपना बना लेंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ता है। जी को बलुआ कहेंगे, तो नाम हो गया कनुआ और बलुआ। अब वैसे तो हर माता जी को, हर मम्मियों को अपने बच्चे की फ्यूचर की बड़ी टेंशन होती है। गुरुजी ने कहा, मैया इसको तो ना ही जाना। नहीं, आप बताओ मेरा लाला बड़ा होकर क्या करेगा? गर्गाचार्य ने कहा, तो ध्यान से सुनो मैया, आपका लाला बड़ा होकर के नंबर 1 का चोर बनेगा। क्या बनेगा? चोर बनेगा। मैया ने कहा, अरे गुरुजी काय को चोरी करेगा मेरा लाला, किस चीज की कमी है? बोले, माखन तो चुराएगा ही, चीर तो चुराएगा ही, साथ साथ ही साथ में ब्रजे बसंतम नवनीत चौरा, गोपियों के भाव से किया गया मंथन में माखन को खाएगा, मोह के पर्दे को हटाएगा, और सबसे बड़ी बात ये नंबर 1 का चित्त चोर होगा, सबके चित्त को चुराएगा। अच्छा एक बात बताइए, नौकरी वोकरी करेगा कि नहीं करेगा? गर्गाचार्य जी करेंगे ना? क्या करेंगे? बोले ब्रज के 84 कोस में घूम घूम करके गैया चराएंगे। अच्छा गुरुजी, जब ये नंबर 1 का चोर होगा, गाय चराएगा, तो तनी ये भी बता दीजिए, कोई इसके साथ ब्याह करेगा कि नहीं करेगा? बहू आएगी कि नहीं आएगी? गर्गाचार्य ने कहा, मैया 1 साल का आपका लाल और बहू के सपने देख रही है। मैया ने कहा, आप तो बता दो, बड़ी टेंशन हो रही, पता नहीं विवाह होगा कि शादी विवाह की, ऐसे कुमारा रह जाएगा। गर्गाचार्य ने कहा, मैया तू चिंता मत कर, तेरे लाला के 1-2 ब्याह नहीं होंगे। बोले तो? बोले 16,108।
इतनी पत्नियां होगी, कितनी? 16,108। मैया सुन करके मौन। गर्गाचार्य जी ने कहा क्या हुआ मैया? यशोदा मैया ने कहा गुरुजी सोच रही हूँ कि जब मेरे पास 16,108 बहुएं होंगी, जब होली पर, दीपावली पर बहुएं मेरा पैर छूने आएंगी तो मैं बचूंगी कि नहीं? इतनी भारी संख्या में पैर छुएगी तब तो मैं पधार जाऊंगी। मैया सुन सुन करके मगन हो रही है। गर्गाचार्य जी महाराज मानव कहना चाहते हैं कि मैया आपका लाला कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। कहने ही वाले थे, भाष शब्द निकला था कि भगवान ने कहा बस करो गुरुजी बस करो, भेद मत खोलिए। लाला बना हूं तो बड़ा सुख है, भगवान बन गया तो सारा सुख दुख में बदल जाएगा। वास्तव में आज के जनरेशन में भगवान की बड़ी विपत्ति है। गर्मी में 3-4 बोतल हम लोग पानी पी जाते हैं, लेकिन भगवान को सुबह दिखा दिए तो दिखा दिए, नहीं दिन भर जय सिया राम। भगवान के पास कोई पूजा करने जाता है, कोई लड्डू भगवान शिव के सर पर चढ़ा देगा, बताओ सर से उतार कर खाएंगे क्या? कई माताएं हैं इलायची का दाना लेकर के जाएंगे, मिश्री लेकर के जाएंगे दुर्गा मैया का पूजा करने, तो बड़े प्रेम में जाएंगे, इतना भक्ति उमड़ेगी कि इलायची का दाना दुर्गा मैया के मुंह में, तो मैया खावे या ना खावे लेकिन मैया को चींटी चींटा जरूर खाएगा, मुंह में लग गया चींटी चींटा। वैसे तो भक्ति स्वतंत्र है, भगत किसी प्रकार से भी भगवान की पूजा कर सकता है। एक दिन मैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए गई तो एक श्रीमान जी, हमको लग रहा था कि नए नए भगत थे, भगत भी कई प्रकार के होते हैं ना, नए नए भगत थे, हनुमान जी की यहाँ पूजा करने के लिए गए तो इतनी अगरबत्ती जलाई एक बार में, इतनी अगरबत्ती जलाऊंगा तो हनुमान जी जल्दी खुश हो जाएंगे। इतनी अगरबत्ती जलाए और अगरबत्ती जला करके हनुमान जी के सामने दिखाई। जब दिखा लिया तो सोची स्टैंड कहाँ ढूंढूं, कहाँ अगरबत्ती लगाऊं। जब कुछ नहीं दिखा तो कई मंदिरों में बालाजी महाराज के कानों में छिद्र रहता है जिसे कुंडल पहना दिया जाता है, तो भगत को जब स्टैंड नहीं मिला तो अगरबत्ती दिखा करके हनुमान जी के काने में कान का ही स्टैंड बना दिया। मैंने कहा जय हो, भगत हो तो वैसा हो। तो भगवान भी सब प्रकार से भक्तों का स्वागत करते जिस प्रकार से आ जा रहे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान ने कहा बस करो गुरुजी, जो मैया गोद में लेकर लाड लड़ा रही है, प्रेम कर रही है, वो मैया अलमारी पर बिठा देंगे। आप सबसे मेरी प्रार्थना, प्राय मैं हर कथाओं में निवेदन करती हूँ क्योंकि कथा इसीलिए होती है जीवन में परिवर्तन हो। कृष्ण कंस रुक्मिणी राधा हर कोई जानता है। मेरा आप सबसे प्रार्थना, घर में मुख्य रूप से 3 स्थान होते हैं जिसको बहुत सुंदर तरीके से रखना चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से रखना चाहिए। आपके पास कितना भी समय का अभाव हो, लेकिन इन 3 मुख्य स्थानों को सजा करके सुगंधित रखना चाहिए। कौन कौन सा? भजन, शयन। पहली चीज भोजन अथवा रसोई घर, आपका किचन नहीं, रसोई। किचन के चक्कर में मत पड़िएगा। किचन में रहने वाला व्यक्ति सुखी नहीं रहता। किचन का मतलब जानते हैं? जहाँ पर भोजन करते समय किचकिच हो, झगड़ा हो, वो किचन है। रसोई हो जहाँ पर रस हो, प्रेम हो, भाव हो, मिठास हो, मधुरता हो, वो रसोई घर है। आज के जमाने में तो किचन ही होती है, प्राय रसोई घर तो बहुत कम सुनने को मिलता है। हाँ बहू कहाँ हो? मम्मी किचन में हूँ। है ना? तो पहला है रसोई घर मेरी मैया। रसोई घर को बहुत सुंदर रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में साक्षात भगवती अन्नपूर्णा का वास होता है। जिस घर में रसोई स्वच्छ नहीं रहती, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में परमात्मा विराजे रहे, लक्ष्मी जी
सदैव के लिए विराजे रही। आप सबसे प्रार्थना है अपने रसोई को शुद्ध रखिए और निवेदन रसोई में वही बनाइए जो भगवान को खिला सकिए। जो आप भगवान को ना खिला सके कदापि उसको रसोई में मत बनाइए। अगर आपके घर में आपके पति, आपके ससुर जी या आप स्वयं मांस का सेवन करती हैं, मांस खाती हैं, तो निवेदन है रसोई के बाहर, घर के बाहर, बाड़ी में बना लीजिए, लेकिन रसोई को पवित्र रखिए, रसोई को स्वच्छ रखिए। कदाचित कोई ब्राह्मण, कोई फकीर, कोई पुजारी, कोई संत आपके घर आ जावे और आपसे कहते भूख लगी, भोजन करा दो, तो क्या उसी तामसी रसोई में आप भोजन बनाकर खिलाएंगी? और वैसा भोजन कराएंगे तो पाप का भागीदार कौन बनेगा? आप ना बनेगी ना। इसलिए आपके जीवन में ऐसा दुर्व्यवहार ना हो, इसलिए निवेदन रसोई घर को स्वच्छ रखिए, सुंदर रखिए, पवित्र रखिए। दूसरा है भजन। जहां पर भगवान की पूजा करते हो, आप तो अपने बेडरूम को बड़ा सुंदर रखते हो, बड़ा सा बेडरूम बनाओगे, बड़ी सी रसोई बनाओगे, गेस्ट रूम बनाओगे, स्टडी रूम बनाओगे, स्टोर रूम बनाओगे, लेकिन भगवान को अलमारी पर रखोगे, भगवान को जीना के नीचे रखोगे। सबसे बड़ी आफत भगवान से है। इतने बड़े कुत्ते को पाल सकते हो, लेकिन भगवान को रखने में बड़ी विडंबना है। मुझे आपत्ति नहीं है कुत्तों से, लेकिन भगवान के लिए छोटा सा घर होना चाहिए, एक छोटा सा स्थान होना चाहिए जिसमें भगवान ही रहे। और भगवान के घर को खूब सुंदर सजाकर खूब अच्छा रखिए, महकाइए, सुगंधित रखिए कि जब कोई इसमें प्रवेश करे तो नाहा कि उसका मन करे थोड़ा सा उसमें हाथ लो। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कई लोग सोच रही होंगे पूजा कैसे किया जाए। मैया, पूजा करने के लिए श्लोक की आवश्यकता नहीं पड़ती, पूजा करने के लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, पूजा करने के लिए स्तुति की आवश्यकता नहीं पड़ती, पूजा करने के लिए भाव की आवश्यकता पड़ती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जाप करिए। लाला को, ठाकुर जी को स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए, चंदन का लेप लगाइए, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिए। और फिर मैया सेवरी किस तरह, मैया सेवरी ने भी भगवान श्री राम से कहा कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। प्रभु न मेरा कुल अच्छा, ना खानदान अच्छा, ना मैं पढ़ी लिखी, किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? भगवान तुरंत बोल पड़े, कहा रघुपति सुना भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना। भगवान कहते कुछ नहीं चाहिए, प्रेम से, भाव से जो भी अर्पण कर दो, भाव से अर्पण करो। स्तुति करने की आवश्यकता नहीं। सीताराम तो बोल सकते हो, राधे श्याम तो बोल सकते हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, इतना कह करके पूजा करिए। अगर सच्ची हृदय से करेंगे तो आपकी पूजा स्वीकार होगी। और वेद मंत्र का पाठ करने वाला व्यक्ति मंत्र का पाठ करता रहे, चित्त कहीं और रहे, तो उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। मन और शरीर दोनों भगवान में लगे, तब पूजा का फल मिलता है। तो पहला भोजन, दूसरा भजन, तीसरा शयन। जहाँ पर आप शयन करते हो, जहाँ पर आप विश्राम करते हो, उस स्थान को भी सुंदर सजा कर रखना चाहिए। नजर ना लग जाए,
करते हैं। जिनको जिनको भगवान का स्वरूप सुंदर लगता है प्रेम के साथ ताली की सेवा करते हुए बनाएंगे। हरि बोल। के बिहारी लीला को करते बहुत सुंदर लीला भगवान
मृदा का भक्षण करते। बहुत मार्मिक प्रसंग, बहुत ध्यान से शांति से सुनेंगे। भगवान पहली बार मैया यशोदा के साथ महल से बाहर निकले। कहाँ गए? ब्रह्मांड घाट पर। पहली बार भगवान मैया यशोदा के साथ बाहर गए ब्रह्मांड घाट पर। मैया लाला को ले गई और कहा, लाला तू थोड़ी देर खेल, हम स्नान करके आती। मैया यशोदा भगवान को बिठाकर चली गई। छोरन को रखवाली में लगा दिया, लाला को देख रेख करना, हम आती। मैया तो गई। भगवान पहली बार महल से बाहर निकले थे। धरती मैया के वो भगवान ने पहली बार अपने चरण से आह्लादित किया था। तो धरती मैया फूले नहीं समा रही, तो मैया कभी भगवान को एकांत में देखा तो भगवान का दर्शन करने के लिए प्रकट हो गई। मैया पृथ्वी, बहुत भाव से सुनिएगा, बहुत प्यारा प्रसंग है। मैया पृथ्वी भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हे सर्वेश्वर, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। भगवान मुस्कुराए। अचानक मैया पृथ्वी के नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ गए। मैया पृथ्वी की आंखों में आंसू आए। भगवान ने पूछा, मां आप रो क्यों रही हैं? मैया पृथ्वी ने कहा, प्रभु मैं कितनी अभागन हूं। भगवान ने कहा, ऐसा क्यों? मैया पृथ्वी ने कहा, प्रभु आप विदुर के यहाँ गए, आप सबरी के यहाँ गए, आप जिसके यहाँ भी जाते हैं संसार का हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ अर्पण करता है, भेंट देता है। लेकिन नाथ मुझे देखो, मैं कितनी अभागन हूं कि मेरे पास इन कंकड़ पत्थरों के सिवा कोई दूसरा वस्तु नहीं है जो मैं आपके चरणों में अर्पण कर सकूं, आपका भोग लगा सकूं। मेरे पास कुछ नहीं है, क्या चढ़ाऊं आपको, क्या? भगवान कहते हैं, मां आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है? अरे इस संसार में जो आपके पास है, संसार में किसी के पास नहीं। भगवान ने कहा, मां जो धैर्य, जो सहनशीलता आपके भीतर है, इस ब्रह्मांड में किसी के भीतर नहीं। धन्य है मैया पृथ्वी, इनके वक्ष स्थल पर हम आप पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, लेकिन सब कुछ मुस्कुरा करके सह लेती हैं। हल चढ़ाते हैं, कुल्हाड़ी चढ़ाते हैं, फावड़ा चढ़ाते हैं, ट्रैक्टर चढ़ाते हैं इनके हृदय पर, लेकिन माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उस दर्द को भी मुस्कुराकर सह लेती है। इतना ही नहीं, जो माँ जन्म देती है बच्चे को, छोटे से बच्चे के अगर मृत्यु हो जाए तो मरे हुए बच्चे को चाह करके भी माँ अपने पास नहीं रख सकती। अगर शरीर से प्राण निकल जाए तो क्या शव को मां रख सकती है अपने पास? नहीं रख सकती। जो मां 9 महीने गर्भ में रखती है, उस मां को भी मरे हुए बच्चे को अपने आप से दूर करना पड़ता है। भगवान कहते, लेकिन धन्य है मां आप, जन्म देने वाली मां तो अपने बच्चे, मरे हुए बच्चे को अपने आप से दूर कर देती है, लेकिन आप उस समय भी दोनों आंचल फैला कर कहती हैं, लाओ मेरा बच्चा मेरी गोद में डाल दो,
आप जैसा कौन होगा माँ? मरे हुए शरीर को भी पृथ्वी मैया की गोद में दिया जाता है, जमीन में गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है, और आप कहती हैं कि आपके पास कुछ नहीं है। धन्य हैं आप। मैया पृथ्वी ने कहा प्रभु इच्छा थी आप कुछ तो ग्रहण करें, लेकिन मैं क्या दूं? भगवान ने मैया पृथ्वी का मान रखते हुए ब्रज के रज को उठाया, माटी उठा करके भगवान ने मुख में डाली, और भगवान मैया पृथ्वी से कहते हैं माँ बहुत अद्भुत स्वाद है। या तो मैया सबरी के बैर में मिला था, या आपकी माटी में मिल रहा है। बहुत दिव्य स्वाद है माँ, बड़ा अद्भुत है। भगवान बूढ़ी बूढ़ी प्रशंसा कर रहे हैं। भैया पृथ्वी हालात होती, प्रभु आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। मैया पृथ्वी के मान को भगवान ने बढ़ाया। मैया पृथ्वी प्रणाम करके अंतर्धान हुई। जैसे भगवान ने माटी खाई, सारे छोरन आवाज लगाए, अरे मैया तेरे लाला ने माटी खाई, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। अब मैया तो सुने तो ए भगवान कितनो उत्पाती छोरा, माखन खाता था चल गया, आज माखन कल माखन खाया, आज माटी खाया, कल गुटका खाया। इस छोरा की तो खैर मैया था दौड़ती दौड़ती आई, चोरे लाला कहने माटी खाई। भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गिरिष्टैः सक्षम पश्यमे मुखम ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्या विशंसिना। भगवान मानो कहना चाहते मैया मैंने अपने मन से माटी नहीं खाई। भगवान तो सत्य ही कह रहे, अपने मन से थोड़ी खाई, मैया पृथ्वी के कहने पे खाई। भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं। अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास ना तो मेरे मोड़े में खोल कर देख ले, सक्षम सक्षम पश्चिमी मुखम। भगवान को लगा इतनी कॉन्फिडेंस से कहूंगा तो मैया कहेगी चल बेटा तेरे पर मुझे विश्वास है, लेकिन मैया भी बड़ी चालाक। मैया ने कहा चल मुंह खोल कर दिखा। भगवान ने कहा अब क्या करूं, मेरे मोड़े में माटी, मैया के हाथ में सांटी, मुंह में माटी दिखी, मैया की सांटी सर पर पड़ी, करूं क्या? भगवान ने मुख खोला और इसी स्वरूप में भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड घाट पर बैठा करके मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। नदी पहाड़ झरने नंद जी का मेल व्रत 84 कोस, सातों लोगों का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में मैया यशोदा को। इसी बीच में मैया यशोदा को भगवान मैया यशोदा के पूर्व जन्म की चर्चा सुनाते हैं। बहुत प्यारा प्रसंग है। मैया यशोदा जैसी बड़भागी कौन होगी, जिसके पीछे वैकुंठनाथ मैया मैया कहते हुए पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। भला उन यशोदा का सौभाग्य कितना प्रबल होगा। जो देवकी मैया वर्षों हजार वर्षों तक तपस्या किया, भगवान को गर्भ में तो ला ली, जन्म तो दे दिया, लेकिन सुख ना पा सकी। देवकी मैया तपस्या की तो भगवान प्रकट हो गए, लेकिन देवकी मैया को स्तन पान कराने का सौभाग्य नहीं मिला, अमृत पान कराने का सौभाग्य नहीं मिला। मैया देवकी भगवान को दूध नहीं पिला पाई।
ये सौभाग्य तो केवल मैया यशोदा को ही मिला। मैया यशोदा ने कोई तपस्या नहीं करी थी, कोई व्रत नहीं रखा था, तो जो सौभाग्य मैया यशोदा को मिला वो देवकी को क्यों नहीं मिला? वास्तव में यशोदा जी है कौन? ध्यान से सुनिए। मैया यशोदा और नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के ब्राह्मण थे। द्रोण और धरा बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, निर्धन भी थे, धन का बड़ा भाव था। सुबह भोजन मिल जाता तो शाम को कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन भगवान की पूजा पाठ करना, भजन करना और द्वार पर आए संतों का आवागमन करना। एक बार की बात, कुछ संत मैया धरा की कुटिया में पधारे। धरा ने संतों का स्वागत किया, प्रणाम किया, आसन पर बैठाया। कहिए ये धरा आपके श्री चरणों की क्या सेवा कर सकती है? संतों ने कहा, बेटी धरा, 3 दिन से भूखा हूं, भोजन नसीब नहीं हुई है, तो तू मुझे भोजन करा दे बस। धरा ने कहा, अवश्य, आप सब आसन ग्रहण करिए, हम भोजन का प्रबंध करते हैं। लेकिन जब मैया धरा कुटिया के भीतर जाकर देखी तो हर बर्तन खाली मिला, किसी भी बर्तन में अन्न का एक दाना नहीं था। ब्राह्मण को भूखा लौटा नहीं सकती और खिलाने के लिए अनाज है नहीं। अपने पति को बुलाया, महाराज दौड़ को कहा, कुछ तो जाकर लेकर के आई। महाराज दौड़ गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए, कुछ मिल जाए अनाज तो संतों को प्रसाद करवा दो। महाराज दूर निकल गए। संतों ने कहा, बेटी धरा, बहुत भूख प्रबलता के साथ बढ़ती जा रही है और प्रतीक्षा नहीं हो रही, मैया धरा बेबल हो रही है, अनाज है नहीं, भोजन क्या पकाऊं, संत को भूख लग रही, क्या करूं? मैया धरा को कुछ नहीं सोची। तो कुटिया से थोड़ी देर में एक बधिक की दुकान थी। बधिक समझ रहे, जो मांस काट कर बेचते, बधिक की दुकान थी। ब्राह्मणी धरा उस बधिक की दुकान पर गई और बधिक से कहा, भैया हमारे घर को संत आए हैं जो 3 दिन से भूखे हैं, अगर आप कुछ अनाज दे देते तो मैं संतों को प्रसाद बनाकर पवा देती। बधिक जो निर्दयी होते, हृदय कहाँ होता है उनके पास, बधिक ने तराजू उठाया और एक तराजू के पलड़े पर अनाज का गट्ठर रख दिया, दूसरा पलड़ा खाली कर दिया और कहा, देखो देवी धरा, तराजू के दूसरे पलड़े पर कुछ रखो और अनाज ले जाओ, पहले कुछ दो फिर अनाज ले जाओ। देवी धरा ने सोचा, क्या दूं, आभूषण है नहीं, सोने चांदी के गहने होते तो रख देती, क्या दूं मैं, इस खाली तराजू के पलड़े पर मैं क्या रखूं? सोचती रही। जब कुछ समझ में नहीं आया
तो मैया धरा ने सोचा संतान तो है नहीं मेरे पास, इस शरीर में दोनों स्तन मेरे निरर्थक हैं, किसी काम के नहीं। संतान होता तो सुख मिलता, क्यों ना आज इन संतों की सेवा में अर्पण कर दूं। मैया धरा ने चाकू उठाया मेरे बंधुओं, त्याग की प्रतिमूर्त मैया धरा ने चाकू उठा करके अपने हाथों से दोनों स्तन को काटा और मधु के तराजू के पलटे पर रख दिया। दोनों स्तन को काट करके तराजू के पलटे पर रख दिया और अनाज का पत्थर उठाया। मैया धरा भीतर लेकर के आई, प्रसाद बनाया, खून की धारा बहती गई बहती गई बहती गई। हाथ लगा करके मैया धरा जैसे संतों को भोजन की थाली परोसने के लिए संत के समक्ष गई, खून की पिचकारी में उठी थी। जब संतों ने रक्त की धारा को देखा तो संतों ने कहा, अरे बेटी धरा तुमने ये क्या कर दिया? मैया धरा ने हाथ जोड़ करके कहा, हे मेरे मेरी आपसे एक ही विनती है, भोजन करके तब उठिएगा, ग्रहण करके भोजन। सारे महात्मा भोजन करते गए और मैया धरा के त्याग को देख करके रोते गए। देवी धरा, सारे संतों ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद मैया धरा से पूछा, बेटी धरा तुमने स्तन काट दिया? मैया धरा ने कहा, प्रभु ये स्तन किसी काम के नहीं थे, संतान तो है नहीं, इसलिए मैंने आपकी सेवा में लगा दिया। संत के प्रेम की अश्रु नेत्रों में है और देवी धरा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी धरा मैं आशीर्वाद देता हूं कि जिस स्तन को तुमने निरर्थक समझ करके मेरी सेवा में लगा दिया, उसी स्तन को पान करने के लिए साक्षात परम पिता परमेश्वर तुम्हारे यहाँ पधारेंगे। और वही धरा मैया यशोदा बनी, जिनके यहाँ साक्षात नारायण पधारे। ये त्याग का फल है, ये प्रेम का फल है, ये भाव का फल है। और आगे चल करके भगवान ब्रजवासियों को आह्लादित करते हुए, अनंत कृपा करते हुए भगवान 3 वर्ष की अवस्था में गोकुल को छोड़ करके भगवान वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंच करके भगवान गौचारण लीला करते हैं। गौचारण लीला भगवान किए। तालवन में जाकर के श्री बलराम जी ने धेनु का सिरसा उद्धार किया। भगवान ने सोचा कि दाऊ दादा ने वृंदावन में आकर के फल की शुद्धि कर दी, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं जल की शुद्धि कर दूं। कैसे? यमुना जी में बहुत जहरीला सांप रहता है जिसका नाम है कालिया नाग। कालिया नाग रहता है। भगवान सोचते हैं कि कालिया नाग का मर्दन करके समस्त ब्रजवासियों को कालिया नाग के विष से मुक्त कर दो। लेकिन भगवान बड़े संशय में है, करे तो करे कैसे? दाऊ दादा 1 मिनट के लिए भगवान का साथ छोड़ देंगे। बोले तो? बोले यमुना जी में है कालिया नाग और मेरे दाऊ दादा है शेषनाग। कालिया नाग के ऊपर विपत्ति आएगी तो शेषनाग जी छटपटाएंगे। भाई जाति का बिरादरी का मामला है। एक ब्राह्मण के सामने दूसरे ब्राह्मण की खिंचाई हो तो ब्राह्मण को जलन होती है, तकलीफ होती है। राम के प्रेमी के सामने राम की निंदा हो, अगर वो सच्चा सनातन प्रेमी होगा तो राम की निंदा कदापि सुन नहीं सकता। सच्चा देशभक्त प्रेमी होगा, राष्ट्र प्रेमी होगा तो राष्ट्र की निंदा नहीं सुन सकता। भगवान ने कहा कहीं बिरादरी का मामला है, कहीं दाऊ दादा सामने आ गए तो क्या करूंगा?
तो आज बलराम जी का जन्मदिन था। भगवान ने सोचा कि सब तो दाऊ दादा के जन्मदिन में उलझे हैं, क्यों ना मैं आज दाऊ दादा के जन्मोत्सव पर समस्त ब्रजवासियों को कालिया नाग के विष के प्रभाव से मुक्त कर दूं। ज्यादा नहीं कह करके छोटी बात कहूंगी, जन्मदिन का मतलब यही है। हम आप जन्मदिन मनाते हैं लेकिन दूसरे तरीके से मनाते हैं, जो हमारी संस्कृति नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति को हम अपनाते हैं, केक कटवाते हैं, मोमबत्ती बुझवाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू बोल करके जन्मदिन एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरी माताओं बंधु, इस व्यासपीठ से मेरी आप सबसे विनती है, जन्मदिन का मतलब ये नहीं है, क्योंकि एकमात्र हमारे सनातन धर्म में एकमात्र ऐसा हिंदू धर्म है जिसमें दीपक जलाने की प्रथा है, बुझाने की प्रथा। तो ये मोमबत्ती जलवा करके आपका बेटा कुल का दीपक है, आपके घर का खानदान का चिराग है, कुल के दीपक से दीपक जलवाओ और बुझवा दो, तो क्या ये शुभ संकेत है? तो क्यों करती हो? नहीं जानते थे कह दो, अब जान लो। कुल के दीपक से दीपक शांत नहीं कराया जाता। आप अपने घर में बच्चों के मुख से ही अंधेरा लाना चाहती हैं, वही बच्चे बड़े हो जाते, पत्नी को लेकर 9 तो 11 हो जाते हैं, बूढ़े माँ बाप रोते रहे, क्योंकि आपने ही तो बचपन से शिक्षा दी है, अंधेरा लाओ, प्रकाश लगाओ। ऐसा व्यवहार न बनाया जाए। काटने की प्रथा हमारे धर्म में है ही नहीं। उर्दू में एक शब्द है जिसको कहते हैं तलाक, अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको कहते हैं डिवोर्स, लेकिन हमारे हिसाब से हिंदी में कोई ऐसा शब्द नहीं बना। साहित्य में कोई ऐसा शब्द है क्या? डिवोर्स, तलाक, ये लोग कहते हैं। तीसरा कोई शब्द है? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में केवल जोड़ने की प्रथा है मेरे बंधुओं, तोड़ने की प्रथा नहीं है। एकता ही हमारे धर्म का सबसे श्रेष्ठ प्रकाश, एकता। तो मिलती, जोर से बोलेंगे और जोर से कहेंगे, बोले राधा रानी की। 5 वर्ष की अवस्था में समस्त गोपियों के साथ में एक बड़ी सुंदर लीला की, जिस लीला का नाम है चीरहरण की लीला। विवाह में कोई अर्चन आ रहा हो, वो 3 महीने तक संकल्पित रूप से इस महामंत्र का जाप करे, तुमने सुंदर वर की प्राप्ति होती है। कात्यायनी महामाये महायोगीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में करते हैं। जो गोपियां कृष्ण को पाने के लिए करती हैं, वही श्लोक है, सुंदर वर की प्राप्ति होती है। गोपियां भगवान को पाने की चाह लेकर व्रत रखती, ब्रह्म वेलों में उठ करके पूजा करती, अर्चना करती। एक दिन समस्त गोपियां स्नान कर रही थी, भगवान पहुंचे और भगवान ने समस्त गोपियों का चीर अथवा वस्त्र चुराकर कदम्ब की डाली पर बैठ गए। समस्त गोपियां स्नान कर रही, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की उपासना में संलग्न है। गोपियों का कोई काम नहीं है, तो इनका एक ही काम है, कृष्ण को याद करना। सारी गोपियां स्नान करती हैं और भगवान के स्वरूप का ध्यान करती। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं
फलितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराष्टकम भगवान के स्वरूप का दर्शन करती भगवान उसी समय आए, चिरचुराकर कदम की डाली पर बैठ गए। जब सब स्नान कर लिया तो वस्त्र देखा तो वस्त्र गायब, कदम्बों की डाली पर टंगे वस्त्र को देखा और तेरी निगाह से देखा तो ठाकुर जी के छोटे छोटे चरण दिखाई दिए। 4 वर्ग की गोपियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 वर्ग की गोपियां हैं। चारों का भावार्थ पूज्य पाद श्री वेद व्यास जी महाराज ने एक ही श्लोक में वर्णन कर दिया। सुंदर श्लोक है। श्री वेद व्यास जी निवेदन करते हैं, सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तपो देहि वांसांसि धर्म के नोचित रागे ब्रुवामहे। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तपोदितम देहि वांसांसि धर्म के नोचित रागे ब्रुवामहे। भगवान का अलार्म बज रहा है, ऊपर से सतर्क हो जाओ बोल रहे हैं। जो शूद्र वर्ग की गोपियां हैं वो भगवान से कहती हैं, श्याम सुंदर ते दास्या, प्रभु आपके चरणों की दासी हैं, कृपा करके हमें वस्त्र लौटा दीजिए। भगवान ने कहा जो शरणागति भाव ले लिया किनारे हो जाओ। करवाम तपोदितम, वैश्य वर्ग की गोपियां कहती कन्हैया वस्त्र दे दे, इसके बदले में तुझे माखन दूंगी। ब्राह्मण वर्गीय गोपियां कहती देहि वांसांसि धर्मज्ञ, ब्राह्मणों का क्या स्वभाव, उपदेश देना। ब्राह्मण एक काम करते हैं, केवल उपदेश देते हैं, और पूछा जाए तो जीवन में फॉलो 20% भी नहीं करते। वो ग्रहण जीवन में नहीं करते, लेकिन सामने वाले को कहेंगे वेद ये कहता है। आपसे पूछा जाए आप कितना करते हो तो 0/100। ब्राह्मणों का स्वभाव होता है, भगवान इसीलिए भेजे हैं उनको उपदेश करने के लिए। ब्राह्मण वर्ग की गोपियां कहती है देहि वांसांसि धर्मज्ञ, कन्हैया तुझे पता नहीं धर्म क्या है? कोई स्त्री स्नान करे उसका वस्त्र लेकर चले जाओ, ये धर्म है? भगवान ने कहा तुम्हें पता है धर्म क्या है? धर्म ये कहता है मेरी माताओं कि किसी भी परिस्थिति में स्त्री को कभी निवस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। जल में वरुण देवता का वास होता है, वैसे तो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन स्त्रियों के लिए सर्वथा वर्जित है। जो क्षत्रिय वर्ग की गोपियां होती हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, उनकी भुजा में बड़ा बल होता है। क्षत्रिय वर्ग की गोपियां कहती लाला वस्त्र दे दे वरना बाबा से जाकर शिकायत कर दी। भगवान ने कहा जाओ, अब बाबा आकर के कहेंगे तभी मैं वस्त्र दूंगा। सारी गोपियों ने क्षमा याचना की, भगवान ने वस्त्र को वापस किया है। बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने चिड़हन की लीला क्यों की? भगवान ने चिड़हन की लीला क्यों की? क्योंकि कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपी से अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया। चिंता मत करो, हमारे यजमान जी का घर बहुत बड़ा है, पीछे गोदाम खाली है, इसमें सब घुस जाना। बारिश होगी तो अंदर के पट खोल सके तो सजन मिलेंगे। भगवान ने उन्हीं गोपियों के वस्त्र का हरण करके गोपियों पर अनुग्रह की, तभी वही गोपियां आगे चल करके भगवान के साथ महारास करती। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने चिड़हन की लीला करी। और भगवान 5 वर्ष की
की अवस्था में चिड़न की लीला की, आइए संक्षेप में बढ़ेंगे। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गोवर्धन लीला की। समस्त ब्रजवासी इंद्र भगवान की पूजा करते थे। आगे इंद्र जी की चर्चा प्रसन्न हो जाएगी। इंद्र भगवान की पूजा करते थे, लेकिन भगवान ने कहा अगर पूजा करनी है तो गिरिराज जी की करो। तो समस्त ब्रजवासी पूछते हैं कैसे पूजा हो, तो 56 प्रकार का भोग भगवान ने बनवाया। बैलगाड़ी पर लेकर के समस्त ब्रजवासी गोवर्धन जी के पास गए। हल्दी चंदन पुष्प से मानसी गंगा से स्नान करा करके पूजा करी। 56 प्रकार का भोग बनाया और भगवान से गिरिराज जी महाराज 56 प्रकार के भोग को ग्रहण करते हैं। इंद्र भगवान कुपित हो गए। 7 दिन तक निरंतर जल की वृष्टि होती रही। भगवान मारा है, हम सोचे ऊपर वाले हैं। 7 दिन तक श्री ठाकुर जी ने 7 वर्ष के श्याम सुंदर ने 7 कोस के गोवर्धन जी को 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर धारण किए। इस प्रकार से भगवान ने समस्त ब्रजवासियों पर कृपा करी। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान गोवर्धन लीला की। आगे चल चल के भगवान गोपियों के साथ में दिव्य महाराज की लीला को करते हैं। दिव्य महाराज की लीला को करते हैं। यमुना का तट है, बंसी का बट है। भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम पश्यतः। गान सुनकर के गोपियां जो जैसी जहां भी भगवान के पास चल करके आई। भगवान की, भागवत भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आरती ले आइए। आरती 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 शीघ्र आरती पापियों को पाप से नकारते। ये मधुर बोल सतपंथ को सतमार्ग दिखाने वाला। जरूरत उसे पूजा पाठ रे अपने माँ बाप की रहता भगवान उसी के सदा साथ में बन गया जो उसे अपने माँ बाप।